परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधित तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अच्छी प्रकार अंतकरण की पवित्रता, इस प्रकार का यह मन संबंधी तप कहा जाता है। शारीरिक पापों में बिना दिए हुए धन के ग्रहण रूपी पाप का नाश सोच अर्थात द्रव्य की पवित्रता से होता है। न्यायोपार्जित द्रव्य ही पवित्र होता है, और जिसने हक का पैसा ग्रहण करने का नियम ले लिया है, उससे फिर बिना हुक्म या बिना दिए हुए किसी का धन या किसी की वस्तु को लेना रूप पाप कर्म नहीं बन सकता। हिंसा रूपी पाप का नाश अहिंसा रूपी तप से होता है। जिसने अहिंसा का व्रत ले लिया है, उसके द्वारा किसी प्रकार की हिंसा कभी हो ही नहीं सकती, और जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, उसके द्वारा पर स्त्री गमन हो ही कैसे सकता है। इसी प्रकार जिसने अनुद्रेक कर एवं प्रिय वचन बोलने का नियम ले लिया है, उसके मुख से परुष वचन कभी निकल नहीं सकते। जिसने हितकर वाणी बोलने का संकल्प कर लिया है, वो किसी की चुगली कैसे कर सकता है। और जिसने सत्य भाषण तथा स्वाध्याय के अभ्यास का नियम ले लिया है, वह न तो झूठ बोल सकता है और न असंबद्ध प्रलाप ही कर सकता है, क्योंकि वह सदा सतर्क रहेगा कि मेरे मुख से कोई झूठ बात भूल से भी न निकल जाए। किंतु जो असंबद्ध तथा व्यर्थ की बातें करता है, उसके द्वारा पद पद पर असत्य भाषण की गुंजाइश रहती है। सत्य भाषण के लिए मित भाषण की भी आवश्यकता होती है। जिसकी वाणी पर लगाम नहीं है, जो अनलगर बोलता रहता है, उसके द्वारा और नहीं तो भूल में ही असत्य भाषण हो सकता है। मानस पापों में दूसरे के धन को हड़पने का भाव, यह दूसरे का अनिष्ट चिंतन तथा मैं देव हूँ, इस प्रकार का मिथ्या अभिमान, ये तीनों ही अंतकरण की संशुद्धि रूपी तप से नष्ट हो जाते हैं। तो तीनों प्रकार के तप की विस्तृत व्याख्या गीता तत्व विवेचन में ऊपर उद्भूत किए गए हुए तीनों श्लोकों की व्याख्या में देखनी चाहिए। इस प्रकार के तप को भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए अवश्य कर्तव्य बतलाया। तप का अर्थ है तपाना। तप के द्वारा मन, इंद्रिय तथा शरीर को तपाना जाता है, इसलिए उसे तप कहते हैं। जैसे सोने को अग्नि में तपाने से उसके सारे विकार जल जाते हैं और उसका शुद्ध निखरा हुआ रूप सामने आ जाता है, उसी प्रकार तप के द्वारा मनुष्य के अंतकरण तथा